कर्मचारी है उसका औसत जो वेतन है 20 गो कर्मचारी है उसका जो औसत वेतन है वो 1500 रुपये है ना। तो टोटल वेतन जो टोटल कर्मचारी का कुल वेतन क्या हो जाएगा, कुल वेतन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 दूनी 30 और 1 2 3 टोटल 30,000 हो गया है ना। टोटल कर्मचारी का वेतन अगर एक कर्मचारी का 1500 है तो 20 कर्मचारी का 30,000 रुपये हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर एक मैनेजर को जोड़ दिया है ना, किसको, मैनेजर को जोड़ दिया तो टोटल स्टाफ कितने हो गए 21। तो इस समय जो औसत था उसमें 100 रुपये की वृद्धि हो गया, मतलब पहले 1500 मिलता था अब कितना मिल रहा है 1600 है ना। तो 1600 मिल रहा है, कुल जो वेतन हो जाएगा 3 3 6 डबल 0 है ना, ये 33,000 रुपये हो गया, 33,600। तो मैनेजर को मिला करके कुल जो वेतन है वो 33,600 हो गया। तो हमें निकालना है कि मैनेजर का वेतन क्या था, मैनेजर का वेतन। तो देखिए मैनेजर को मिलाकर 33,600 रुपया हुआ। हम जानते थे पहले से कि टोटल कर्मचारी का वेतन कितना है 30,000 रुपया, तो जो बढ़ा वो मैनेजर का वेतन होगा है ना। तो हम क्या करते हैं कर्मचारी का वेतन घटा देते हैं, तो कर्मचारी का वेतन हो गया 30,000 रुपये है ना। अगर इसको घटा देंगे तो बचा हुआ जो रहेगा बढ़ा हुआ रहेगा वो किसका रहेगा, मैनेजर का वेतन। तो मैनेजर का वेतन देखिए कितना निकालेगा 0063 3600 रुपये जो होगा वो मैनेजर का होगा है ना। तो मैनेजर का वेतन कितना हो गया 3600 रुपये। 12 जो व्यक्ति है वो किसी काम को 9 दिन में खत्म कर देता है। अब इसी काम को 6 दिन तक 12 आदमी काम किया, 6 दिन तक काम कर दिया, उसके बाद 6 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। पहले 12 व्यक्ति कर रहा था, अब 6 व्यक्ति और शामिल होता, 12 6 18 व्यक्ति शामिल हो गया। तो शेष बचे काम को कितने दिन में करेगा तो नहीं जानते हैं, तो डी दिन में काम समाप्त करेगा है ना। बरनामा अठोतल से 108, इधर 12 छक 72 प्लस 18 डी। अब 72 इधर आएगा तो 18 डी बराबर 72 घटेगा तो बच जाएगा हमारा 6 और 7 3 10 36। यानी डी निकालना है तो 18 दूनी 36, डी बराबर 2 दिन। यानी 2 दिन अगर ये काम करेगा तो शेष बचा हुआ काम समाप्त हो जाएगा है ना। कहता है कि 40 जो % पुस्तक है वो अंग्रेजी में है ना, वो अंग्रेजी में है। तो हम सबसे पहले मानेंगे पुस्तकालय जो है उसमें कुल पुस्तकों की संख्या है ना। तो हम निकाल लेते हैं पहले कि कुल पुस्तक 100% होगा, यानी 100 पुस्तक होगा टोटल मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी में जो था वो अंग्रेजी में कुल पुस्तक का 40% था, यानी अगर पुस्तक टोटल 100 गो है तो उसमें से 40 गो जो होगा अंग्रेजी में होगा। अब शेष कितना बचा 60 हमारा बच गया। तो कहता है कि शेष बचे पुस्तकों का 40% जो पुस्तक है वो हिंदी में है। 40% का मतलब ये है ना, और शेष पुस्तक का 40% का मतलब छोड़ जाओ 24 पुस्तक जो है हमारा वो हिंदी में है ना। और शेष बचे यानी शेष जो पुस्तक है वो किस में है, उड़िया में, उड़िया पुस्तक है ना, उड़िया में। तो देखिएगा हमारे पास 40 40 20 60 और 60 4 64 पुस्तक हो गया। तो 64 पुस्तक हो गया, हमारे पास टोटल 100 पुस्तक था तो हमारे पास पुस्तक जो बचा वो 36 पुस्तक बच गए। तो 36 पुस्तक उड़िया में होगा है ना। हिंदी में जो पुस्तक की संख्या था वो 4800 है, इतना जो पुस्तक है वो हिंदी में है। तो हिंदी में ऐसे कितना है 24 पुस्तक। अब हमें कह रहा है कि तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या निकालें। तो कुल पुस्तक हमें जिसको निकालना है दोस्तों उसको से गुना कर देना था। तो हमें निकालना था क्या कुल पुस्तक, तो कुल पुस्तक से गुना करेंगे। 100 पुस्तक माने थे तो हम 100 से गुना कर देंगे। अगर हिंदी का निकालने का रहता 24 से गुना, अंग्रेजी का निकालने का रहता तो 40 से गुना, उड़िया का निकालने का रहता तो 36 से गुना, काफी आसानी। तो हमें निकालना है कि पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितना था। तो कुल पुस्तक कितना माने थे 100, तो 100 से गुना, 24 दूनी 48 और 2 पर 1 2 3 4, यानी 20,000 पुस्तक था है ना, राइट आंसर। तो कहता है कि पिता की आयु पुत्र के आयु का 30 गुना है। इसका मतलब है कि पुत्र का जो आयु होगा वो x होगा और पिता का जो आयु होगा इस समय क्या हो जाएगा 30x, मतलब पुत्र की आयु का 30 गुना यानी 30 × x, इतना पिता का आयु हो गया। अब कहता है
कि 18 वर्ष के बाद, तो पुत्र की आयु 18 वर्ष के बाद x प्लस 18 वर्ष हो जाएगा। पिता की आयु 18 साल बाद हो जाएगा कितना, 30x प्लस 18, है ना। तो कहता है कि पिता की आयु 18 साल बाद अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगा मात्र। तो 3 गुना अगर पुत्र की आयु में मतलब गुना कर देते हैं तो वो अपने पिता की आयु का बराबर हो जाता है। यही करा क्वेश्चन ना, है ना। अब इससे निकाल लेते हैं, 3x प्लस 18 तिया 54, है ना, 18 तिया 54 बराबर हो जाएगा 30x प्लस 18। देखिएगा ध्यान से, अगर इधर जाएगा तो 30 27x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये 36 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4/3। पुत्र की आयु कितना आ गया, 4/3 वर्ष। तो कह रहा है कि पिता की आयु निकालना है ना, तो पिता की आयु निकालना है तो अभी कितना है 30x, x का मतलब 4/3, 3 से कट गया 10 तिया 30, 10 चौके 40 वर्ष, यानी पिता का जो आयु हो जाएगा वो 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक, एक जो है 15 रुपये वाली भाव वाली चाय है और दूसरी जो है 20 रुपये वाली चाय की किस्में हैं, और इसको दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि उसका जो भाव है वो 16 रुपये हो जाए, है ना। तो देखिएगा, तो हम 15 में से 16.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.50 भी माइनस में, है ना, इतना रुपये भाव वाली। दूसरी है जो 16.5 में से 20.5 घटाएंगे 3.50, है ना, 16 3 19 20, इतना रुपये वाली भाव हो जाएगा, है ना। अब इसे हमें काट देना है, रुपये से रुपये कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, उसके बाद शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, और 3 बचे 15, 7 बचे 35। हमारा रेशियो जो आएगा वो 7:5 के रेशियो में आएगा। यही हमारा आंसर होगा। शांति जो है 3 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 12 दिन तक काम करता है तो 2 किलो रुई को काट देता है ना। अगर शांति 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो वो कितने दिन में 10 किलो रुई काटेगा, है ना। 4 तिया 12, 2 पचे 10, अब क्रॉस डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 पचे 45 दिन। हो गया आंसर ना, काफी आसान। 50 अंकों का जो औसत है वो 30 है, तो टोटल मूल कितना हो जाएगा, 5 तिया 1500 हो गया टोटल। हाँ, तो कहता है कि 50 संख्या का औसत 30 है तो टोटल जो हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। ठीक, कहता है कि 50 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा। यही 50 संख्या में से 2 संख्या दिया हुआ है हमारा 35 और 40, अगर इसको निकाल दिया जाए तो 35 और 40 टोटल 75, मतलब 75 को अगर निकाल दिया जाए तो घटा देंगे टोटल को, टोटल संख्या जो ये बचा, है ना, टोटल इतना संख्या बचा, इतना अंक बचा। तो हमको कहता है कि शेष बचे संख्याओं का, तो 2 संख्या निकाल कर फेंक दिए थे, पहले 50 संख्या था तो अब कितनी संख्या बचा, 48, यही ना। काट दीजिए, तो काट कर कितना आएगा मेरा 68, है ना, आंसर हो गया।